गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एजुकेशन विन रिसर्च में आपका स्वागत है। बायोलॉजी सीरीज के अंतर्गत आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा मिसलेनियस टॉपिक्स पे, जो कि बाकी सारी चीज़ें तो हमने 1 to 1 आपसे डिस्कस कर ली है। अब हम कुछ मिसलेनियस जो फैक्ट्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंतर्गत, उस पर हम अ, बात करेंगे। इसी क्रम में आज हम बात करते हैं लेमिनेरिया। ठीक है, व्हाट इज लेमिनेरिया। ठीक है, लेमिनेरिया, व्हाट इज लेमिनेरिया। लेमिनेरिया इज जस्ट ए ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये क्या है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसको केल्प के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको केल्प कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी को केल्प कहा जाता है। लेमिनेरिया एक्चुअली एक जो है सी बीड का एक टाइप है। ठीक है, सी बीड का एक आपको टाइप मिलेगा जो कि नेटिव है आपको जापान का, नेटिव ऑफ जापान। तो जापान के आसपास के क्षेत्रों में जो है ये आपको मिलता है। और इसमें जो है ये जो है आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे आयरन जो है स्पिनेच में मिलता है, और आयरन को डाइजेस्ट करने में आपकी बॉडी के लिए विटामिन सी का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो आयरन एसेंशियल्स है। और पोटेशियम का इस्तेमाल भी है। पोटेशियम आपको सबसे ज़्यादा कहाँ मिल जाता है, बनाना के अंतर्गत। ठीक है, तो बनाना का इंटेक आप लेते रहिए। ठीक है, और गरीबों का फल कहा जाता है बनाना को। ठीक है, तो लेमिनेरिया क्या है, एक ब्राउन ग्रीन एल्गी है जिसको केल्प कहते हैं। जापान के अंतर्गत, जापान के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते थे। एक सी बीड है। ठीक है, ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं लिटमस। तो लिटमस जो है, एक लिटमस टेस्ट भी किया जाता है कई बार, कई मौकों पे जो है कहा जाता है लिटमस टेस्ट, मतलब अग्नि परीक्षा। ठीक है, ये एक्चुअली इसको कहा जाता है अग्नि परीक्षा। ठीक है, तो ये लिटमस जो टेस्ट है वो एसिड बेस के इंडिकेटर्स के तौर पे, मतलब एसिड क्या है और बेस क्या है, तो जीवन कब एसिडिक हो जाए और या जीवन कब बेसिक हो जाए, इसका जो पहचान है इंसान का दुर्लभ समय पे प्राप्त होता है। तो एक तरह से लिटमस क्या करेगा, एक इंडिकेटर के तौर पे, एसिड बेस का इंडिकेटर है, और जो कि लाइकेन से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, तो लिटमस किससे ऑब्टेन किया जाता है, लिटमस जो है आपको लाइकेन, लाइकेन जो है फंगी प्लस एल्गी का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एल्गा का कॉम्बिनेशन है, एल्गी का कॉम्बिनेशन। तो ये सब सारी चीजें जो है आपको मैंने बताया लिटमस क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। इसमें अब हम बात करते हैं लैक्टोज। अब लैक्टोज क्या होता है, मिल्क के अंतर्गत पाया जाने वाला एक शुगर है। ठीक है, मिल्क के अंदर पाया जाने वाला शुगर को हम जो है लैक्टोज कहते हैं। ठीक है, और ये आपको दूध के अंतर्गत पाया जाता है, मिल्क के अंतर्गत पाया जाता है। बात करते हैं एस्परजिलस। एस्परजिलियस जो है एक सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा टू हेल्प इन फॉर्मिंग जो है सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये आपको कौन करेगा, मदद कौन करेगा आपको, एस्परजिलियस। ठीक है, एस्परजिलियस। ठीक है जी, ये आपको हेल्प करेगा इसमें, उसको मदद करने में सिट्रिक एसिड के फॉर्मेशन में। बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस एक्चुअली ग्राम पॉजिटिव होता है, और ये बैक्टीरिया है। ठीक है, दिस इज बैक्टीरिया। ठीक है, दिस इज बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो है ग्राम पॉजिटिव होता है, और सॉइल ड्वेलिंग बैक्टीरिया भी इसको कहा जाता है। इसका इस्तेमाल बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स में। ठीक है, तो बैसिलस बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस। ठीक है, ये जो बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस है ये एक्चुअली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जिसका इस्तेमाल बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स को बनाने में किया जाता है। तो इस तरह का ये सब सारी चीजें आपको रटनी नहीं है, बस समझ करके इसको जो है आपके अपने दिमाग के अंतर्गत बैठा लेना है। अब इसमें हम बात करते हैं सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस जो है ये आपको फंगस का एक ग्रुप है, उसी फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब फंगी। ठीक है, जैसे फंगी, आपको फंगी के एग्जांपल बताइए, फंगी के फॉर्म में आप जानिए, जो आप मशरूम खाते हैं वो फंगी का ही एग्जांपल है। ठीक है, तो सैक्रोमाइसिस एक ग्रुप है फंगी का जो कि ईस्ट को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। तो ये बहुत सारे ईस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ब्रेड मेकिंग में। ठीक है, ब्रेड मेकिंग में ईस्ट का इस्तेमाल
किया जाता है। दैट यूज इन द फर्मेंटेशन ऑफ टॉडी। तो टॉडी जो होता है ना, टॉडी, TODDY, टॉडी, इसको ताड़ी भी बोलते हैं। ये एक्चुअली टॉडी को फर्मेंटेशन करने में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसमें फंगी जनरेट होता है। एक्चुअली टॉडी, ठीक है, और नीरा, ठीक है, अभी न्यूज में था टॉडी और नीरा। टॉडी और नीरा दोनों अलग अलग चीजें हैं। नीरा जो है ये एक्चुअली अर्ली इन द मॉर्निंग, सनराइज से पहले, अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग, सनराइज से पहले, ठीक है, इसको निकाल लिया जाता है। ठीक है, टॉडलर जो होते हैं इसको निकाल लेते हैं उसको, और उसके बाद उसको जो है सर्व करते हैं, जो पीते हैं टॉडी को। तो इसी के लिए बिहार सरकार ने नीरा और टॉडी के लिए एक लॉ लाया है और इसको इंसेंटिवाइज किया है। ठीक है, तो लाख पर जो है, क्योंकि उसके इस सेक्शंस के जो लोग जो इस तरह का प्रैक्टिस करते हैं, टॉडी का बिजनेस करते हैं, उसको टॉडलर कहते हैं। मतलब जो पासी कम्युनिटी है बिहार के अंतर्गत, वो एससी कम्युनिटी के अंतर्गत है। तो उससे जो है वहाँ पे जो है शराबबंदी कानून आने से उनका जो है व्यापार रोजगार चला गया। तो वो लोग थोड़ा सा नाखुश है। अब उनको तुष्टिकरण करने के लिए अभी की करंट सरकार ने जो है, ताकि उनको अपने वोट बैंक की, अति पिछड़ा जो वोट बैंक की राजनीति है उसके अंतर्गत उसको समाहित रखने के लिए, उसको बिखरने नहीं देने के लिए एक जो है एक स्कीम्स लाई है, ठीक है, और जिससे जो है उनको रोजगार भी देने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जो भी जो रोजगार छीन ली गई थी शराबबंदी के नाम पे, उसको फिर से उसको जो है मेन धारा में लाने की कोशिश की जा रही है। तो इसी टॉडी और नीरा की बात करें, दोनों अलग अलग चीज है, टॉडी और नीरा। तो ये वो टॉडी है, तो इस टॉडी के को बनाने में आपको इस्तेमाल किया जाता है, और उस इस्तेमाल किए जाने वाली चीज को हम क्या कहते हैं, तो ये देख लीजिए इसमें, सैक्रोमाइसिस। ठीक है, सैक्रोमाइसिस मतलब सैक्रोमाइसिस जो कि फंगी का एक टाइप है, और उसको फर्मेंटेशन करने में इस्तेमाल किया जाता है, सैक्रोमाइसिस का, टॉडी का फर्मेंटेशन में। सैक्रोमाइसिस सर्विसाइड्स दैट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल, एक्चुअली इथेनॉल का एक पॉलिसी लाया गया है बिहार के अंतर्गत भी। ठीक है, बिहार सरकार ने, बिहार के का इंडस्ट्रियल जो मिनिस्टर्स रहे थे पहले, शाहनवाज हुसैन ने, उन्होंने इथेनॉल पॉलिसी लाई, जिसके तहत जो है कई जगहों पे इथेनॉल का जो है प्लांट लगाया गया। ठीक है, ये आपको फॉसिल्स, ये आपको जो है वो मतलब एनर्जी सेक्टर में आपको इफिशियंसी प्रदान करेगा। एनर्जी इफिशिएंट है इथेनॉल पॉलिसी, इसलिए इथेनॉल पॉलिसी लाया गया, जिसमें मेज को गला करके बनाया जाएगा फर्मेंटेशन कर करके। ठीक है, तो इस तरह की जो पॉलिसी लाएगी, इथेनॉल पॉलिसी लाएगी 2022 में बिहार सरकार के अंतर्गत, और काफी अच्छा उसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। बिहार अग्रणी भूमिका निभा रहा है इथेनॉल ब्लेंडिंग में, इथेनॉल मेकिंग में, और सरकार ने इसमें टारगेट फिक्स किया है कि हमको 2024 तक या 2030 तक जो इतना परसेंटेज जो है इथेनॉल ब्लेंड करना है पेट्रोल और डीजल के अंतर्गत। तो ये पूरा सारा चीजें एकदम सीक्वेंस में सब समझ जाएगा। एक्चुअली इसका परसेंटेज मुझे एग्जैक्टली नहीं है कि कितने परसेंट कितने तक, एक्चुअली मैं भूल रहा हूँ चीज को, टर्म्स को, लेकिन आपको ध्यान दें, जब साइंस एंड टेक करेंगे और करंट अफेयर्स करेंगे तो उसमें इस चीज का मैं आपको जिक्र करा दूंगा। बात करते हैं हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स को हम वीड किलर्स कहते हैं। ठीक है, वीड किलर, ये वीड किलर्स आपको पता है, जो लेयर होता है समुद्र के ऊपर, जो उसमें ये वीड के तरह से फैल जाते हैं, अनवांटेड चीज होते हैं, एक पत्ती हरी हरी पूरी फैल जाती है, तो हर्बिसाइड्स को हम वीड किलर कहते हैं। ठीक है, हर्बिसाइड्स क्या करेगा, हर्ब्स को साइड करेगा, अनवांटेड। देखिए, हर्बिसाइड्स वर्ड्स में ही मीनिंग्स होता है। ठीक है, तो इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट बिटवीन द वर्ड समझिए। हर्ब क्या होता है, पेड़ पौधे जो भी होते हैं हर्ब्स में आते हैं, उसको सबसाइड कर देता है। सबसाइड का मतलब अलग थलग कर देता है। ठीक है, अलग थलग कर देता है, अलग थलग। ठीक है, ये कर देगा हर्बिसाइड। तो herbicide is known as weed killer and that are pesticide that is used to kill unwanted plants. So this is types of pesticide which is used to kill the plants. Unwanted plants को ये हटा देगा, जो जरूरत है वो रहेगा, बाकी स्पेसिफिक टारगेट करके उस प्लांट्स को मार दिया जाएगा। हर्बेशियम, सॉरी नॉट हर्बेशियम, दैट इज कॉल्ड हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है, एक कलेक्शन है प्रिजर्व प्लांट का, जो कि इसके अंतर्गत स्टोर किया। तो हर्बेरियम जैसे एक्वेरियम होता है, जिसके अंतर्गत, एक्वेरियम के अंतर्गत क्या रखा जाता है, देखिए एक्वेरियम, एक्वेरियम के अंतर्गत फिश को रखा जाता है ना। और इसी तरह से हर्बेरियम के अंतर्गत प्लांट को प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, एक्वेरियम के अंतर्गत फिश को रखा गया,
उसी तरह से हर्बेरियम के अंतर्गत किसको रखा जाएगा बताइए? हर्बेरियम के अंतर्गत जो है हर प्लांट्स को रखा जाएगा। हर्ब्स कौन से प्लांट, ठीक है, हर्ब्स कौन सा है, प्लांट्स। तो दिस इज, ये इसको रखा जाएगा हर्बेरियम के जैसे, हर्बेरियम, ठीक है। तो हर्बेरियम प्लांट्स के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। अब आता है गैबियालिसिस, ठीक है, गैबियालिस क्रोकोडाइल, ठीक है। अब इसके 3 तरह के भी इसके टाइप होते हैं, एक घड़ियाल होता है, एक मगरमच्छ होता है, ठीक है, और एक क्रोकोडाइल होता है। ये सब 3 टाइप्स हैं जो कि इंडिया के अंतर्गत, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत भितरकनिका में आपको मिल जाएगा, उड़ीसा के अंतर्गत। तो गैबियालिस क्रोकोडाइल जो कि घड़ियाल की श्रेणी में है, ये मोस्टली गंगा रिवर के अंतर्गत पाया जाता है। मिसलेनियस के अंतर्गत पोंगम ट्री, पोंगम ट्री एक रेड वाइल है, ठीक है, जो कि ऑब्टेन की जाती है इसके सीड से। तो मैं आपसे पूछूं कि फ्रॉम वेयर यू विल गेट रेड वाइल, देन योर आंसर विल बी इट विल ऑब्टेन फ्रॉम पोंगम ट्री, ठीक है। सो अगर आपको पोंगम ट्री का इमेज देखना है तो यू मस्ट फाइंड आउट इन गूगल सर्च, ठीक है, गूगल पे सर्च कीजिए और आप पोंगम ट्री को एक बार अपनी आंखों से देखिए, नंगी आंखों से देखिएगा, देन यू विल नेवर फॉरगेट इट। तो पोंगम ट्री जो कि रेड वाइल इससे ऑब्टेन होता है, एंड दिस पोंगम रेड वाइल इज यूज्ड इन इम्ब्रोकेटिंग द स्किन डिजीज, ठीक है। तो स्किन डिजीज में चर्म रोग जिसको कहते हैं, इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा पोंगम ट्री से। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द बायोडीजल, ठीक है, बायोडीजल, एंड दिस डीजल is made up of बायो प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो डीजल जो कि बायो प्रोडक्ट से मिलेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज ए बायोडीजल। अब इसके अंतर्गत जेट्रोफा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बायोडीजल। जेट्रोफा को हम बायोडीजल कहते हैं क्योंकि इससे जो है एक बायोलॉजिकल डीजल बनाया जाता है, ठीक है, और इसको हम पेट्रोकॉर्प भी कहते हैं, ठीक है। तो बायोडीजल के तौर पे किसका इस्तेमाल होता है जी? बायोडीजल के तौर पे ये आपको जेट्रोफा का इस्तेमाल होता है, JATROPHA, जेट्रोफा। तो जेट्रोफा क्या है? एक बायोलॉजिकल एंटिटी है, लिविंग एंटिटी है, एक पेड़ है, कप है, जिसके हेल्प से जो है आपको पेट्रोल जो है बनाया जाता है, डीजल। तो ये इसको पेट्रोकॉर्प भी कहते हैं। तो जेट्रोफा का इस्तेमाल मैक्सिमम तौर पे बायोडीजल में बनाया जाता है। यहाँ पे ये एक्चुअली जेट्रोफा जो होता है रिच इन हाइड्रोकार्बन और लिपिड, रिच इन, सॉरी, दिस इज रिच, रिच मतलब अमीर, ठीक है। तो ये आपको रिच होगा, रिच इन किसमें? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जो कि इसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, एंड देन लिपिड्स, ठीक है। तो ये लिपिड्स और हाइड्रोकार्बन में आपको रिच होता है, ठीक है, धनी होता है इन चीजों से, ठीक है। जिस तरह से एक शिक्षक धनी होता है, ज्ञान के भंडार से भरा होता है, उसी तरह से जेट्रोफा जो है वो आपको हाइड्रोकार्बन और लिपिड से जो है भरा रहता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं और बहुत ही मजेदार की चीजें हैं समझने की इसमें। अरे इंटरेस्टिंग है, बायोलॉजी इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। इंडिया का जो पहला बायोडीजल प्लांट है वो करेंटली जो है कंट्री के अंतर्गत कहाँ एस्टेब्लिश हुआ? तो काकीनाडू, काकीनाडू नोट, काकीनाडा, काकीनाडा। तो काकीनाडा ये आपको आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। काकीनाडा एक जगह है, यहाँ पे इंडिया का पहला बायोडीजल प्लांट लगाया गया था, ठीक है। काकीनाडा में इंडिया का पहला बायोडीजल प्लांट लगाया गया है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। बात करते हैं कुस्कुटा, ये अमरबेल भी बोलते हैं, कुस्कुटा को अमरबेल भी कहा जाता है, अमरबेल, ठीक है, अमरबेल, अमर है जो बेल है ना, दैट इज कॉल्ड कुस्कुटा। ये रूटलेस होता है, अमर इसलिए है क्योंकि रूट ही नहीं है भैया, बिना रूट के अगर कोई जिंदा हो तो अमर ही है, ठीक है। अमर है ना, वो जन्म ले रहा है ना मर रहा है, वो अमर है, ठीक है। तो CUSCUTA, कुरकुटा को अमरबेल बोलते हैं, अमरबेल। अमर वही, अमर जो बेल हो, ठीक है, अमर जो बेल हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अमरबेल। अमर कौन है? जो बर्थ और डेथ से परे हो, ठीक है, मतलब रीबर्थ से मुक्त, ठीक है। समझिएगा अमरबेल क्यों कहा गया, रीबर्थ से मुक्त, जिसमें न बर्थ है न डेथ। अब ये कब होगा?
पेड़ मर तो सकता है ना जी, अगर उसकी जड़ें सूख जाए तो पेड़ मर जाएगा, तो अमरबेल तो मर जाएगा, लेकिन अमरबेल के पास रूट ही नहीं है, कहाँ से पैदा लिया पता ही नहीं, देयर इज नो रूट, रूटलेस होता है अमरबेल। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कुस्कटा रूटलेस होता है, येलो कलर का प्लांट है, इसका कलर जो है येलो कलर होता है ना, हर पीला कलर वाला जो पेड़ होता है वो अमरबेल नहीं होता, ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, येलो कलर प्लांट है इसका फीचर्स में। एग्जाम्पल के तौर पे ये पैरासिटिक्स एंजियोस्पर्म्स है, ठीक है जी, एग्जाम्पल के तौर पे कसकुटा को ये माना जाता है पैरासिटिक, पारासिटिक या पैरासिटिक, जो ये परजीवी होगा, एंजियोस्पर्म्स है, ये याद रखना है, तो इसका ये ध्यान रखना, एंजियोस्पर्म्स है। It develops histria which enters host plant and that forming a contact with xylem and then phloem of the host। मतलब एक परजीवी है, CUSCUTA, कुस्कुटा, ठीक है, कुस्कुटा जो है एक परजीवी है, पैरासिटिक प्लांट है, पैरासिटिक प्लांट है, ये वो प्लांट है जो कि दूसरे होस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है, और उससे क्या करेगा, बहुत जल्दी ही कांटेक्ट बना लेगा जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम के साथ। ये वैस्कुलर टिश्यू है,